मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कोरोना काल चल रहा है, सुरक्षित रहें, इधर उधर कम घूमें, प्रयास करें, क्लास लेते रहें, पढ़ाई करते रहें। जो आपका टीचर पढ़ा रहा हो उसके साथ जरूर जाकर पढ़ें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सुरक्षित दृष्टि से, मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइजर वगैरह ले जा करके, है ना, इन सारी चीजें सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जिंदगी है तो बाद में पढ़ाई लिखाई हो जाएगी यार। अब समझ रहे हो ना, डेल्टा वेरिएंट का इफेक्ट देख ही रहे हो, शुरू हो चुका है, तो धमाल मचा रहा है। चलिए हम लोग धमाल मचाते हैं फिजिक्स के क्लास में, ठीक है ना। ये आपका चल रहा है, चल कहाँ रहा है, आज स्टार्ट होने वाला है। हाँ, अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो ऊपर क्लास, उसमें चैनल पर क्लास 9th फिजिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर, क्लास 9th के सारे चैप्टर पहले से ही अपलोडेड है। प्रीवियस ईयर का लेक्चर सारा अपलोडेड है। लगभग होगा, हमें लगता है 200 अप्रॉक्सीमेट 200 प्लस लेक्चर्स होंगे या 180 प्लस लेक्चर्स होंगे, ठीक है ना। तो वहां से जाकर के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। और अगर आप नया क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 2021 की, तो 2021 का बैच ये स्टार्ट हो रहा है आज से, ठीक है। चलिए, पहला चैप्टर आपका है मोशन। क्या है? मोशन। मोशन नाम सुन के समझ में आया होगा आप लोगों को, आप लोगों को भी समझ में आया होगा ना। मोशन नाम सुन के ही समझ में आया होगा, गति की बात की जा रही है। मोशन, गति की बात की जा रही है। ये फैन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम मोशन कर रहे हैं। टेबल अपनी जगह पर कल भी यही था, परसों भी यही था, आज भी यही है। ये किसमें है? रेस्ट में, क्योंकि ये कोई चेंज नहीं करना है। मतलब मोशन किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल दे तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं, मोशन नहीं कहते हैं। अरे मोशन कहते हैं इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन इसको कहते हैं, उसको तो गति कहते थे। जब कोई वस्तु अपनी अवस्था को समय के सापेक्ष बदलता रहे तो उसे हम गति कहते हैं। और इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यहां सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। कोई चीज क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में तो कहीं चेंज होता है, कहीं किसी के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं होता, किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। जैसे जब आप घर पर थे और सुबह निकले पढ़ने के लिए, तो जब आप निकले वहां से तो साइकिल चलाना शुरू किए। अब आपके हैंडल के बगल में ही घंटी थी एक, टिडिंग टिडिंग। तो जो वो घंटी थी टिडिंग टिडिंग वाली, वो आपका हाथ नहीं छोड़ रही है। जब आप घर पर थे तब भी आपके अंगूठे से 1 सेंटीमीटर दूर था, और जब आप कोचिंग पहुंचने लगे तब भी आपके हाथ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप यहां से खूब दूर चले जाएं, 5 किलोमीटर और चले जाएं, तब भी वो आपके हाथ से 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है। किलोमीटर का नाम सुन के तो बच्चे प्रसन्न हो गए, पर इसका मतलब समझ में आया होगा कि अगर देखा जाए तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपने चेंज किया। आपको घर से कोचिंग आने में 10 मिनट लगा, 10 मिनट समय बीत गया, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में अंगूठा कहां चेंज कर रहा है? बेल और अंगूठे के बीच का डिफरेंस। तो जो गति होती है वो किसी वस्तु के सापेक्ष हो रही है या समय के सापेक्ष हो रही है। गति डिपेंड करता है किस पर? उस वस्तु पर और समय पर। किसके रिस्पेक्ट में आप गति पढ़ रहे हैं? मोशन किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? इसको हम कहते हैं मोशन। रेस्ट और मोशन में अंतर समझ में आ रहा होगा। साइकिल चल रही है, घर से कोचिंग पहुंच गए आप, साइकिल चलती चली आई, पूरी साइकिल चली आई ना आपके साथ। अगर देखें तो साइकिल में घंटी थी तो घंटी भी तो चली आई वहां से, आपके घर से कोचिंग पर पहुंच गई साइकिल और घंटी भी आ गई, लेकिन आपके अंगूठे के रिस्पेक्ट में साइकिल की घंटी ने अपना पोजीशन नहीं चेंज किया। 10 मिनट आपने साइकिल चलाया भी, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज हुआ। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोशन होना ये नेसेसरी नहीं है कि टाइम के सापेक्ष और वस्तु दोनों के सापेक्ष गति करे। मैं इतनी देर से चल रहा हूं, देख रहे होंगे आप, मैं यहां से यहां, यहां से यहां चल रहा हूं, लेकिन मेरे अंगूठे और मार्कर के बीच में कोई गति नहीं हो रही। देखिए ये रेस्ट में है,
लेकिन जब मैं पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करता हूं और इस वाल के रिस्पेक्ट में, तब पता चला अंगूठा मारकर पूरी बॉडी सब इधर चली आई। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? स्थिति को समझने की आवश्यकता है। जब जैसे ये चीज समझ में आएगा मजा आ जाएगा अभी। और मैं ये चीज जानता हूं कि आपको समझ में आएगा जरूर, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है? आरपी सर, इसलिए समझ में आएगा, राइट। एक चीज समझ में आया, मोशन। दूसरी आइए, रेस्ट भी इसी समय समझ में आ गया है, लेकिन हम बात जरूर करेंगे रेस्ट। इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजिशन, if any object does not change the position with respect to time or an other object, अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष ना तो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है और ना ही किसी वस्तु के सापेक्ष में। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये बेंच ना तो समय के सापेक्ष परिवर्तन कर रहा है और ना ही किसी वस्तु के सापेक्ष कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या जैसे मैं हूं तो मार्कर तो वस्तु के सापेक्ष मान लो नहीं कर रहा है, लेकिन समय के सापेक्ष इधर उधर हो रहा है। लेकिन अंगूठे और समय के सापेक्ष में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हम समय के सापेक्ष और अंगूठे मार्कर का रिस्पेक्ट करूं तो पता चलेगा ये तो रेस्ट में ही है। और जबकि मैं डांस करता इधर से उधर जा रहा हूं, तो अगर मैं इधर उधर घूम रहा हूं तो क्या है? मोशन तो कर ही रहा हूं भाई, लेकिन तब भी वो रेस्ट में है। मोशन होने के साथ रेस्ट है। और एक चीज, अब जैसे बेंच का एग्जांपल लिया है, तो बेंच यहां रखा हुआ है और इस बेंच में कोई मोशन नहीं है। आप कह रहे हैं रेस्ट में है, मैं कह रहा हूं मोशन में है। भाई सन के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। बोलो, अभी ईस्ट में सनराइज है, थोड़ी देर बाद वेस्ट में सनराइज हो जाएगा, तो ये पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं? सूर्य के सापेक्ष। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर, सूर्य चेंज कर रहा है। अंशिका, आपने यही तो बोला, सूर्य चेंज कर रहा है। बेटा सूर्य तो रेस्ट में ऑलरेडी है, आपकी पृथ्वी घूम रही है, ना कि सूर्य घूम रहा है। समझो समझो, ये लॉजिक, यही चीजें तो हैं जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब कर देती हैं। हमको ये चीज जन्म जन्मांतर से सिखाया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सूरजलाल बाबा यहां निकले थे, अब हियां चले गए। वो नहीं चले गए। सिंपल सी बात है, आपके घर में एक बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगा है। अब आप खड़े हैं, यहां खड़े हो गए, तो आपका शैडो पीछे वाली दीवार पे बन रहा है। और जब आप यहां खड़े हो जाएंगे तो शैडो इधर बनेगा, इस दीवार पे। और जब आप यहां खड़े हो जाएंगे तो शैडो इस दीवार पे बनेगा। तब आप क्या कहेंगे कि बल्ब घूम रहा है, ट्यूबलाइट घूम रहा है। मतलब जो गलती कर रहा है वो तो मानने को तैयार नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, पर जो नहीं कर रहा है उसको कह रहा है घूम रहा है। और जैसे सूर्य घूम रहा है, ये नहीं कह सकते पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी पर हम बैठे हैं तो पृथ्वी घूम रहा है तो हम भी घूम रहे हैं। बोलो भाई, बस घूमता है ना कि सड़क घूमती है। अब आप मान लीजिए बस में निकले, अब मान लीजिए बस से जाते हैं स्कूल, अब आप अपने बस में बैठे गए वहीं स्कूल में, मतलब बस घर पर पहुंचा, आप फट से बैठ गए। अब आप बस में बैठ गए, बस चली गई वहां, तो आप कहेंगे घरा चला गया। अरे बेवकूफ, घरा नहीं गया। गया तो गया क्या? गया बसा गया, घरा नहीं गया। गया क्या? बसा गया। मतलब बस गया। घरा हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज है, ये अवधी लैंग्वेज है एक्चुअली, तो यहाँ घरा बोलते हैं घर को, और बस को बसा बोलते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें, तो जो बच्चे दूर के देख रहे हैं, सपोज जो महाराष्ट्रियन है, जो अदर स्टेट से है, तो वो परेशान ना हो। वो एक थोड़ा सा मजाक के मूड में था, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, तो ये सारी बातें समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है बेटा? इसका मतलब आपको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि सूर्य घूम रहा है। नहीं, सूर्य नहीं घूम रहा है। घूम कौन रहा है? हम और आप घूम रहे हैं। हम और आप बैठे हैं तब भी घूम रहे हैं, सो रहे हैं तब भी घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। अरे जल्दी बोलिए, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। जब आप सुबह सो के उठे, जब आप शाम को सोने गए, तो आपने देखा था कि पश्चिम सूर्य अस्त हुआ था। और जब आप सुबह सो के उठे तो सूरजलाल बाबा यहां आ गए। सूरजलाल बाबा नहीं, आपने अपना चेहरा घुमा दिया। ऐसे था अभी तक, और जब आप ऐसे घुमा देंगे तो क्या होगा? तो सूरजलाल बाबा सामने में मिलेंगे। अरे भाई, हम कहते हैं आप लोग मेरे सामने बैठे हैं कि पीछे बैठे हैं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, सही है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो रेस्ट समझ में आया, मोशन समझ में आया।
ये नहीं जरूरी है कि हम आज ही पूरा चैप्टर पढ़ा दें, अगर हम चाहते तो अभी बहुत आगे चले गए होते, लेकिन जब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी ना तब तक आप सूर्य को घुमाते रहेंगे। जब तक भी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप सूर्य को घुमाते रहेंगे। जो गलती नहीं करेगा वही जूता खाएगा। होता क्या है, इतने सारे लोग बैठे हो, अब क्लासरूम में कभी कभी क्या होता है, गलती कोई और करता है, मार कोई और खाता है। तो वही काम तुम कर रहे हो कि जो गलती नहीं कर रहा, जो नहीं घूम रहा है उसको कह रहा घूम रहा है, और खुद गलती कर रहा है तो खुद कह रहा हम तो गलत ही नहीं है। समझ आया? क्लियर हो रहा है? मोशन जो होता है, अब बात समझ आइए, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, चेंज, और टाइम के या किसी अदर ऑब्जेक्ट के। लेकिन यहां क्या होता है, ये ना तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है और ना ही किसी ऑब्जेक्ट के। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो मोशन है, और अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में गति कर रहा है तब भी मोशन है। मतलब ये किसी सिचुएशन में चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा, रेस्ट होगा। समझ में आ गई इतनी बात? एकदम क्लियर, मस्त समझ में आ रहा ना? क्यों? रोहित, मंगेश, मनोज, अमरेंद्र, कोई प्रॉब्लम? आकांक्षा, खुशी, मृदुल, हंसिका, प्रिया, शीतल, काजल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और जो लोग नहीं बैठे हैं, जो लोग क्लास में इस समय नहीं आ रहे हैं, उन लोगों से भी बता देना कि पूछा गया है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना? चलिए ठीक है, ये सब तो आनंद की बात है। आनंद मतलब किसी व्यक्ति की नहीं बात कर रहा हूं मैं, हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं। नहीं तो किसी का नाम है आनंद, अब आनंद की बात है ना? जैसे भी कहा जाए खुशी की बात है ये तो, अब इस खुशी की बात नहीं है, नहीं सोचे खुशी, हैप्पीनेस की बात है। हाँ, नहीं तो बच्चे हैं। इतनी बातें अगर समझ में आई तो आगे बढ़ो। मोशन जो होता है वो बेटा दो टाइप का होता है। पहला मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। बच्चे हमको लग रहा है पढ़े हुए हैं क्या? कौन पढ़ाया था? अच्छा, ये चैप्टर पहले पढ़ाया जा चुका है तो बोलना चाहिए था, दूसरा पढ़ा देते। चलो अच्छा ठीक है। मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं समझो, इसको हिंदी में एक समान गति कहते हैं, एक समान गति, और इसको कहते हैं असमान गति। अच्छा एक चीज बता दे, आसमान नहीं, असमान, कह रही है आसमान, स्काई मोशन, तब तो हमको उसको स्काई मोशन नाम देना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म को बोल रहे हैं, आसमान नहीं असमान। एक चीज बता दे बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर का जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, तो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, ऐसा आपका स्क्रीन है, वीडियो जो आप चला रहे हैं वो आप हो सकता है पोर्ट्रेट कर दिए हो, ऐसा देख रहे हैं आप वीडियो, आप वीडियो पर क्लिक करें, ऐसे करेंगे तो यहां 3 बिंदी दिखेगी, उसी तीनों बिंदी पर क्लिक करें, तो जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहां आएगा स्पीड और रेजुलेशन। तो स्पीड आप यहां दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, 1, तो 1 के लिए नॉर्मल लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखा है 1.25, 1.50, 1.75 और 2.0। जो स्पीड से देखना चाहें, जैसे 20 मिनट का वीडियो है और अगर आप 2 की स्पीड पर कर देंगे तो 10 मिनट में ही ये वीडियो खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत तेजी से चलने लगेगा। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप यहां से स्पीड आप बढ़ा लीजिए। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो बहुत नीट एंड क्लीन नहीं आती। बेटा 1080 के रेजोल्यूशन में अपलोडेड है वीडियो सारी, इतना एचडी क्वालिटी है कि अब क्या बता दें, 1 घंटा चला दीजिए आपका एमबी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए अगर ये आपको समस्या है तो यहां देखिए जो रेजुलेशन लिखा हुआ है उस रेजुलेशन में, या क्वालिटी लिखा होगा, किसी किसी किताब में रेजुलेशन, किसी मोबाइल में क्वालिटी दिखाता है। अगर क्वालिटी की बात करिए तो क्वालिटी पर भी क्लिक कर दीजिए, क्वालिटी दिया होगा 240, पहले तो दिया होगा 144, उसके बाद दिया होगा 240, 360, 720, 480, 720, 1080। अरे भाई साहब, इस पर जब देखोगे तो कहां से दिखेगा यार, आप कम से कम 360 पर या 480 पर वीडियो देखें, ठीक है ना? अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, साफ नहीं दिखाई दे रहा, तब की बात कर रहा हूं, स्क्रीन को टच करोगे, 3 डॉट आएगा, इन्हीं तीनों डॉटों पर आप करोगे, बस आपको स्पीड में मिल जाएगा और क्या क्वालिटी मिल जाएगा। तो आप जो आप चाहें वो बढ़ा सकते हैं।
आपको बहुत तेज नहीं, फटफट फटफट नहीं देखना है, अगर तेजी से नहीं देखना है तो 1.25 कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए, 1.75 कर दीजिए, जितना तेज देखना हो 2 कर दीजिए। समझ में आ गया? बोले क्लियर? तो ये बात मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि जिससे आप ये ना कहें सर क्वालिटी अच्छी नहीं है वीडियो की, यार बहुत मेहनत करता हूं। ये मान लीजिए आप बहुत मेहनत करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, बच्चे क्लास में बैठे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये एक चीज, और दूसरी चीज, इतना करने के बाद अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, सब कुछ कर रहा हूं, तो एक कमेंट जरूर कर दिया करो आप वीडियो देखने के बाद। क्या होता है ना, जब आपका कमेंट आता है कि बहुत खराब है या बहुत अच्छा है या ये है वो है, थोड़ा सा अगर खराब है तो उसमें स्किल डेवलप होती है, हमें मेहनत करना होता है कि हम ऐसा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप कमेंट करते हैं अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है। उसके बाद में अगर आपका कमेंट बराबर आता है, रोज 50 कमेंट 60 कमेंट आते हैं अगर, तो जानते हैं स्केल अप होता है वीडियो का। क्या होता है? वीडियो स्केल अप होता है। तो ये सारी चीजें नेसेसरी है। अगर इतना मेहनत, आपको मैं बता दूं 500 समथिंग लेक्चर्स हो गए, 500 प्लस लेक्चर्स आपके जय कैरियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर हो गए। और उसके बाद भी मैं यही सोचता हूं कि अभी 1 के सब्सक्राइबर नहीं पूरे हुए। सर्व की बात है यार, बस थोड़ा सा कम है, बहुत तो नहीं कम है पर थोड़ा सा कम है। फिर भी इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बच्चे देख जरूर रहे हैं, लापरवाही है। जानते हैं एक दिन में मैं देख रहा हूं कि 24 घंटे 25 घंटे वीडियो देखा जाता है। सारे वीडियोज मिला के बच्चे 24 से 25 घंटे वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं? ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इनको करना चाहिए। अगर ये सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्केल अप मिलता है। समझ में आया? सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, थोड़ा सा हमको भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। ऐसा लगता है कि मुझे एक चार्ज कर दिया गया है। मैं आपसे और कोई चार्ज किया क्या? मैंने आपसे कहा कि आप 10 रुपए मेरे अकाउंट में डालिए। यार मैं जो भी कर रहा हूं ये हार्डवर्क सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। हाँ ठीक है, बहुत आपके दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारों में से नहीं हूं। मैं एक यूनिक पर्सन हूं जो कि इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है मेरे जैसा, और आप भी एक यूनिक पर्सन है जैसा आपकी जैसा ब्रह्मांड में कोई नहीं। तो जब इतना यूनिक है तो मतलब कुछ यूनिक काम भी आपसे नहीं हो पा रहा, मैं यही सोच रहा हूं, ठीक है ना? तो अगर नहीं आप तक सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जब तक नहीं आप करेंगे तब तक ये लाल में लिखा रहता है, और जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसका कलर तुरंत बदल जाता है। जैसे आप ऐसे दबाएंगे और यहां एक घंटी बनेगी, ठीक है, तो तुरंत ये काला हो जाएगा या नीला हो जाएगा, ठीक है ना? और इस घंटी को दबा देंगे तो तुरंत ऐसा ऐसा फैल जाएगा। इसका मतलब आपको नोटिफिकेशन अब मिलेगा। इसमें ऑल नोटिफिकेशन आता है, तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा कि जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है ना? वैसे भी आज के डेट में भी 3 लेक्चर पहले से 9 बजे और 11 बजे और 1 बजे, अच्छा अभी शेड्यूल्ड है 11 बजने वाला है। जब 11 बज जाएगा तो एक लेक्चर तुरंत अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज आप जाने रहिए कि इतनी सारी बातें नेसेसरी है। कमेंट जरूर करिए। मोबाइल जरूर छूते हैं, सारा दिन आप कुछ ना कुछ मोबाइल में करते हैं। आप नहीं पढ़ते होंगे तब भी मोबाइल में कुछ ना कुछ करते हैं, तो कम से कम यही कर डालिए। समझ रहे हैं ना? मैं 5 मिनट 7 मिनट ले गया ना समझाने में आपको। रीजन ये है यार, इतना मेहनत करता हूँ, आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट रोज 5-5 3-3 4-4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और रिजल्ट क्या है? 1 के सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब शर्म की बात है ना? चलिए कोई बात नहीं, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप देखते रहिए, मत सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपको फायदा होना चाहिए। लेकिन कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब मत करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है? फिर मिलते हैं आपको। कहीं जा नहीं रहे, वो तो गलती से निकल गया। जब वीडियो बंद करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, अब वो गलती से निकल गया, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई? सब लोगों को समझ में आई? तो जो हमने समझाया ये आप लोगों ने भी समझा कि नहीं? समझाया ना कि कोई कोई वीडियो बहुत धुंधली जलती है, दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो वो सिर्फ रेजुलेशन का मामला है। यहां से क्वालिटी बढ़ा दीजिए, 144 पे होगा, 240 कर दीजिए, 340 कर दीजिए, 360 कर दीजिए, 480 कर दीजिए। 360 और 480 में ही देखिए, नहीं तो जितना ज्यादा क्वालिटी हाई कर देंगे ना उतना ज्यादा एमबी आपका खर्चा होगा। वीडियो की क्वालिटी जितना हाई करोगे उतना ज्यादा एमबी फटफट बहुत तेजी से एमबी खींचेगा। तो इसलिए 360 और 480 पे देखिए, ठीक? एक चीज। दूसरी चीज, स्पीड। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, वीडियो देख रहे हैं, मान लो, होता क्या है, घर पे रिवीजन करने आ चाहिए। जैसे हमने पढ़ाया ना, ये मत सोचिएगा कि एक दिन में सारा याद हो जाएगा। याद हो जाएगा? अगर हमको एक दिन में याद हो जाता तो इतने दिन से मैं क्यों पढ़ाता कि जिसे थोड़ा थोड़ा याद कर रहा हूं? इसका मतलब एक बार में नहीं याद होता। आप लोग यहां से जाएं, स्पीड को जहां जैसे 20 मिनट का लेक्चर है, मान लो 25 मिनट का लेक्चर है, तो 25 मिनट के लेक्चर को 1.75 कर दो,
2 कर दो तो 25 मिनट का लेक्चर 12 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, 12.5 मिनट में। इससे क्या होगा, बहुत तेजी से आप पूरा क्विक रिवीजन मार पाएंगे। सर ने ऐसे कहा था, सर ने ऐसे कहा था, मोशन इसे कहते हैं, गति इसे कहते हैं, यूनिफॉर्म इसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इसे कहते हैं, ये चीज वो होता है, ये चीज बात समझ में आई। सर ने अब जैसे मान लो क्विक रिवीजन करके आपको चेक करना है कि हमारा नाम सर ने लिया था, वो नाम नहीं मिल रहा है हमारा। मान लो कभी कभी बच्चे खोजते हैं ना, सर ने हमारा नाम लिया था, अब वो नाम नहीं मिल रहा है मान लो, तो इसी से बहुत तेजी से कर दो, उसके बाद तुरंत मतलब तेजी से चलने लगेगा। अब जहां नाम आ जाए वहां ऐसे कर दो, 10 सेकंड पीछे हो जाएगा, ले जाओ मम्मी को दिखा दो, बता दो ये आ गया मेरा नाम। यही तो होता है इस ये सब आनंद के लिए बोल रहा हूँ बेटा, नहीं तो जाके बस यही करो, खाली पढ़ो नहीं, खाली यही बताओ कि हमारा नाम लिया गया। तो मोशन हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। बोले बात समझ में आ गई, इसलिए जानते हैं इतना समझाया मैंने। आप लोग भी, सब लोग, इतने सारे लोग हैं लेकिन कमेंट तब भी नहीं करते। देखते होंगे, अच्छा मोबाइल कितने लोग हैं ईमानदारी से कि जो दिन में मोबाइल नहीं छूते, पूरे दिन में मोबाइल नहीं छूते हो, दिन में छूते हो ना? देते नहीं है, मांग लिया करो, बोल दिया करो, सर का एक चैनल सब्सक्राइब करो और इसका एक कमेंट करो, तुम ही कर दो, मुझे मत दो, ठीक है ना? तुम छूते हो नहीं, कमेंट किया कभी आज तक? अच्छा पता नहीं है कमेंट कैसे करते हैं, पता है ना? जब आप वीडियो चला देते हैं, जब वीडियो चला देते हैं तो चल जाता है, तो यहां लिखा रहता है राइट कमेंट या कुछ ऐसे लिखा रहता है ना, राइट दी कमेंट या कुछ ऐसे लिखा रहता है, ऐसे बक्सा एक छोटा सा बना होता है, उसमें आप तुरंत ऐसे करो, बस आ जाएगा ABCD लिख दो। बहुत खराब लेक्चर, अरे नहीं अच्छा लग रहा तो खराब ही लिख दो, सही है ना? तो इसलिए कमेंट आपको सबको करना चाहिए नहीं। आप लोग आकांक्षा पूरा दिन मोबाइल लेके भाभी जी घर पर है देखती हो लड़कियां एक पता नहीं क्या आता है, नंदिनी बंदिनी पता नहीं क्या आता है, टीवी पर कुछ आता नहीं है, कुछ आता है ऐसे पता नहीं, वो सब लगी पड़ी होती है उसी को। तो कम से कम यही किया करो, कमेंट भी कर दिया करो उसी में थोड़ा सा, ठीक है ना? कमेंट आज तक नहीं किया तुम लोगों ने, है ना? लेकिन तुम्हारा आ रहा है, बराबर आ रहा है, खुशी का बराबर, 2-3-4 दिन से जब से हमने बताया ना, बराबर कमेंट आता। एक नहीं, जितने भी वीडियोज हैं सारे, आप सारे पे, आप कोई भी वीडियो दिख रहा है, मन कर रहा है, तुरंत ओपन करो, कमेंट कर दो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, जितना आपका मन करे उतना कमेंट करो, कोई ये नहीं है नेसेसरी कि इतना करो, ठीक है ना? या मान लो कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी, उसको रोज पढ़ता हूं मैं, रोज कमेंट पढ़ता हूं, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये लेक्चर समझ में नहीं आया, जैसे कल वो की थी, अरे दीपक की बहन, कि सर ये वीडियो जो है मतलब क्वालिटी सही नहीं है, तुमने कहा नहीं, तो इसलिए आज मैंने बताया भी ये चीज कि क्वालिटी नहीं खराब है, अब भाई वीडियो फुल HD में आपका अपलोड हो रहा है, सिर्फ आप क्वालिटी बढ़ाइए वहां से, है ना? सेटिंग से जाइए आप, वो आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? तो चलिए, इतनी सारी बातें हमने आज किया वीडियो से रिलेटेड। रीजन ये है बच्चों, उत्साह चाहिए यार, और उत्साह के लिए आपके कमेंट की आवश्यकता है, आपके लाइक की आवश्यकता है। आप वीडियो खोले तो लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना? लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, इससे क्या होता है, ऐसा लगता है मुझको हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, इस बच्चे को। अच्छा कोई चीज नहीं समझ में आया तो आप तुरंत लिखिए सर मोशन का डिफिनेशन समझ में नहीं आया, या मान लो कोई डेरिवेशन हमने कराया, मान लो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया हूं, अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, सबको याद है ना? अगर पढ़ा होगा तो याद है, याद है? v = u + at। अब सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। तीसरा इक्वेशन है v² = u² + 2as। अब इसमें जो चीज नहीं समझ में आया आप लिख सकते हैं सर इक्वेशन ऑफ मोशन पहला नहीं समझ में आया, या इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। अब आप लिखेंगे तुरंत, हम क्या करेंगे, यहां अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे, राइट? तो इसलिए आप लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि नहीं करना चाहिए, डेली करना चाहिए, जितनी मोबाइल मिल जाए। मान लो घर में 3 मोबाइल है, किसी के घर में तो हफ्ता भर के मोबाइल है, मतलब 7 मोबाइल है, हफ्ता भर के मोबाइल मतलब 7 मोबाइल। अब किसी घर में 7 मोबाइल है, 7 है तो कम से कम 7 से करो एक बार, 7 कमेंट हो जाएगा, 2 कर दोगे तो 14 कमेंट हो जाएगा, समझ आया ना? सोच रहे होंगे सर प्रमोशन कर रहे हैं वीडियो का, खाली पढ़ा रहे हैं। देखिए पढ़ाना तो रोज है, लेकिन कभी कभी ये बताता हूँ ना, आज तक कभी बताया पूरे लेक्चर इतना तुम लोगों ने देखा, कभी देखा नहीं ना? बताता ही नहीं हूँ, लेकिन वो कल कहीं क्वालिटी ही नहीं सही है सर। हमने कहा बेचारा इतना मेहनत करके अपलोड करता है और उसको कह रही क्वालिटी नहीं सही है। कितना बजा, टाइम देख लो, बज गया, देखो उसमें देखो 25 मिनट का लेक्चर हो गया, और सिर्फ 2 मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बस खत्म हो गया। चलो थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए
थोड़ा सा लॉजिक समझाएंगे फिर चलेंगे। हमने कहा कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, इस बीच में कितनी दूरी है, मान लेते हैं 10 मीटर है। अच्छा 10 मीटर का डिस्टेंस जाने के लिए कितने सेकंड चाहिए, मान लो 3 सेकंड। समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति ए से चल रहा है, बी पॉइंट पर जा रहा है, ए से बी तक 10 मीटर के डिस्टेंस को जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड। फिर से एक बार बी से सी एक दूरी है, ये भी 10 मीटर है, इसको भी जाने में 3 सेकंड ही लग रहा है। ध्यान से देखो, मतलब 10 मीटर 3 सेकंड, अगला 10 मीटर अगला 3 सेकंड, अगला 10 मीटर अगला 3 सेकंड, अगला 10 मीटर, मतलब 10 मीटर के डिस्टेंस को वो 3 सेकंड में कवर कर रहा है। 10 मीटर के डिस्टेंस को 3 सेकंड में कवर कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि आप कह सकते हैं अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, भाई समय समान है, समय समान है, 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड, दूरी भी समान है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। इसका मतलब आप कह सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे कि अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी एक समान गति। नाम से ही क्लियर है, देखो एक समान गति मतलब जिसमें दूरी भी सेम हो और टाइम भी सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, उल्टा एकदम, दूरी समान हो टाइम उल्टा हो, टाइम उल्टा हो दूरी समान हो, दूरी उल्टा हो टाइम समान हो, टाइम दूरी दोनों उल्टा पलटा हो, इसे हम क्या कहते हैं, असमान, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म को इन इंग्लिश सुनो पहले, इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बार फिर से, इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल या कवर, ट्रेवल बोलो या कवर बोलो, कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी चलती है तो एक समान गति कहते, उसे एक समान गति कहते। आकांक्षा समझ में आ रहा है ना? अब असमान गति, अगर कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, या भिन्न भिन्न समयांतराल में समान दूरी तय करे, या भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर unequal distances in equal interval of time is called non-uniform motion, is called non-uniform motion। तैयार हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है पक्का एकदम अच्छे से? तो हमने क्या पढ़ा, मोशन पढ़ा, रेस्ट पढ़ा, रेस्ट के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा हमने ये। हाँ तो क्या बोला है, अच्छा रेस्ट 2 टाइप बोला दिया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी मीन्स आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आइए देखिए, तो हमने इतनी चीजें पढ़ा कि मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं। साथ में हमने ये भी बताया आपको कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इसलिए बता दिया आज कि जिससे बीच में जरूरत पड़े जब तो याद रहेगी इसे। जहां v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, क्या है, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग हिंदी में कहते हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है, एसिलरेशन, क्या है, एसिलरेशन, इसको हिंदी में त्वरण कहते हैं और इसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। और टी क्या है, टाइम। बस यही तो सब में है। और यहाँ एक चीज और नहीं है, एस मतलब होता है क्या, सेकंड नहीं भाई, डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट।
जरूरत पड़ने पर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखवाए होंगे तो किसी की तबीयत ना खराब हो, क्योंकि बेटा हो सकता है लिखवाते समय, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई, कोई डाउट? अब बात यहां डिस्टेंस की आई है, तो डिस्टेंस जानना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट जानना जरूरी है। इसी सीरीज में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, या फिर कर लेते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, है नहीं कंफ्यूजन की बात, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आइए देखिए, डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं और डिस्टेंस को दूरी कहते हैं। अच्छा सोच के बताइए डिस्टेंस किसे कहते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो बोलना चाहिए, कुछ तो याद किए होंगे ना। चलिए बोलिए। आकांक्षा। हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। डिस्टेंस, गुड। कह रही है कि लॉन्गेस्ट पाथ, जो आप जर्नी चल रहे हैं, मान लीजिए इस वाल से इस वाल तक जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो दूरी होगी वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस। फिर से एक बार, दीवाल, पश्चिम दीवाल से पूर्व दीवाल जाने में, पश्चिम दीवाल से पूर्व वाली दीवाल तक जाने में जो जितना लंबा दूरी चलना पड़े वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। और जितना कम दूरी चलना पड़े उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वेरी नाइस, गुड, सिट अप। डिस्टेंस किसे कहते हैं, जब कोई गतिमान वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो वहां जाने में उसको दो चीजें चलनी पड़ती हैं, दूरी और विस्थापन। कुछ लोग कहते हैं दूरी और विस्थापन सब एक ही है, देखिए नहीं है। जैसे मैं बता दूं, कुछ लोग वेलोसिटी जानते होंगे और कुछ लोग स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कुछ लोग कभी कभी कहते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कभी भी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट होती है। अंतर इतना सा ही है, लेकिन है ये बहुत छोटी चीज, लेकिन अच्छे अच्छे को चक्कर ऐसा देती है कि तबीयत खराब हो जाता है। समझाऊं? मान लीजिए पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, और ये डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है। अच्छा हम टीचर यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले किसी को कुछ भी कह दें, बच्चों को कह देते गधे कहीं के। अब ये एक बित्ता जमीन को 2 किलोमीटर माने फिट है। सोचो, मैथ वाले आधे डिस्टर्ब रहते हैं, दिमागी कुछ भी कहते रहते हैं। और कह रहा है ये मान लो इसको कह दिया जाए 2 किलोमीटर, मतलब ऐसा देख रहे हैं, फील हो रहा है 2 किलोमीटर। तब तो हम यहां से 10-20 हजार किलोमीटर देख रहे हैं एक साथ। हो नहीं क्या, हो नहीं क्या, बोलिए हो गया नहीं। तो ये चीज होती है, फिर भी ये मजे के लिए था। मान लीजिए ए से बी की डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है। ए से बी जाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं। एक तो मान लो पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, पांचवा रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे आप यहां आ रहे हैं, यहां आने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप अपने घर से निकले, एक उधर से रास्ता है, एक उधर से रास्ता है, एक उधर, मतलब 3-4 रास्ते हैं। आप किसी से आए स्कूल पर ही आएंगे। लेकिन आप कौन सा चलना पसंद करते हैं, जो छोटा होता है। तो छोटे को डिस्प्लेसमेंट और बड़े को दूरी, छोटे को डिस्प्लेसमेंट और बड़े को दूरी। जैसे मैं कह दूं आप आ जाइए यहां, मैंने कहा आप आइए यहां। अब आपने कहा सर उठे सीधा चले आए कि जाएं पहले पूरे गांव का एक चक्कर मारे तब यहां आए। तो जो गांव का एक चक्कर मार के आप आएंगे, पूरे मार्केट का एक चक्कर मार के जो आप यहां आएंगे, वो क्या है,
डिस्टेंस है, लेकिन जब आप सीधा उठे यहां पहुंच गए वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन दी 2 points A and B is called distance, and the shortest path between the 2 points A and B is called distance, sorry displacement। यानी कि मैं पूछूं आपसे कि A से B में कौन कौन सा रास्ता दूरी है और कौन कौन सा रास्ता मतलब कौन कौन सा रास्ता दूरी है और कौन कौन सा रास्ता विस्थापन, तो आप कहेंगे डिस्टेंस है कौन कौन सा रास्ता और डिस्प्लेसमेंट है। चलिए बोलिए, रोहित बताएंगे, रोहित, चलो रोहित बोलो, डिस्टेंस कौन कौन से रास्ते हैं? ये रास्ता नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, चलो बोलो डिस्टेंस, बोलो कौन कौन से हैं? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5। गुड, सिट डाउन। समझ में आ गया प्रिया? अब डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? 1 नंबर। और तुम भी गिनाओगी? वो तो गिना के गया, पूरा पूरा हिंदुस्तान गिना दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। मतलब ये ऐसे कर दिया, 5 नंबर और बस बैठ जाओ अब। इतना बता दिया, बैठो, सिट डाउन। काजल, सिर्फ 1 नंबर, वेरी नाइस। कभी भी डिस्टेंस, एक बार, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति कहीं से सीधा जाकर के वहीं रुक जाए तब हो सकता है, रुका नहीं। यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो थी वो ये थी, सिर्फ 1 नंबर, सिर्फ 1 नंबर। बाकी जो दूरी थी वो 2, 3, 4, 5 थी, लेकिन कुछ क्षण के लिए हम 1 को भी कह सकते हैं। बताऊं कैसे? बताऊं, पहले सुनते जाइए। बैठना तो बार बार है, खड़े रहिए कुछ देर, आनंद उठाइए। अच्छा, तुम लोग इतनी देर से बैठे रहे तो थकते नहीं हो? बैठे बैठने से हम तो खड़े खड़े थक जाते हैं। हम तो खड़े खड़े थक जाते हैं, ऐसा लगता है बैठना चाहिए, और तुम लोगों को बैठे बैठे थक जाना चाहिए, कहना चाहिए अब खड़े रहना चाहिए। तो एक दिन ऐसा आ जाए कि एक दिन हम वहां जाके बैठ जाए, कोई आके पढ़ाए, फिर दूसरे दिन कोई और आके पढ़ाए, हम वहां बैठे। बोले भाई थक जाएंगे तो ऐसा ही तो इंटरचेंज कर लिया जाएगा। चलिए, रीजन ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पी से गया और क्यू पर रुक गया, एक ही रास्ते से गया और सीधा गया, फिर से एक बार, एक ही रास्ते से गया और सीधा गया, तो दूरी भी यही है और विस्थापन भी, क्योंकि भाई इससे ज्यादा सीधा जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है ना। लोग कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, लोग कहते हैं, जैसे मान लो कि आप मार्केट जा रहे हो अपने घर से, तो कुछ लोग या मम्मी लोग या पापा लोग कोई ना कोई कहता होगा कि ऐसे सीधे तिरछे निकल जाओ, नजदीक पड़ेगा, नहीं कहते हैं? रोड से जाओगे तो दूर पड़ेगा। इसका मतलब ये जब सीधा गया है तो ए से या पी के से क्यू की जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। फिर से एक बार, क्या? जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समान नहीं होता, हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समान नहीं होता मृदुल। कब होता है? जब वो सीधा हो और वहीं रुक जाए, यहां से जाके वहां रुक जाए। लेकिन तुम्हारी बात को खंडन कर देता हूं, जैसे कोई व्यक्ति ए से पी से क्यों गया और कहा भैया हम जा रहे हैं वापस, तब तक उसके चाचा मिल गए, यहां मान लो रास्ते में उसके चाचा मिल गए। अब ये 10 मीटर गया था, और 10 मीटर क्यों, 2 किलोमीटर गया था, 2 किलोमीटर गया था और रिटर्न आया था 1.5 किलोमीटर। क्या? 2 किलोमीटर गया, रास्ता एक ही था, सीधा ही गया था, सीधा गया 2 किलोमीटर, लौट आया 1.5 किलोमीटर पे चाचा मिल गए, और चाचा का हाल है। अब वो हाल चाल वहां लेने लगा, तब तक मम्मी ने फोन किया, कहां हो गधे कहीं के, अभी तक आए नहीं, तुम सब्जी लेने गए थे। पता क्या चला? कहा अरे हम बहुत नजदीक हैं। बच्चे ने कहा बहुत नजदीक है, तो उन्होंने कहा दूरी बताओ विस्थापन बताओ, चल दूरी बताओ विस्थापन बताओ। अब वो बच्चा दूरी विस्थापन कैसे बताएगा? चलो बोलो 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 बोलो। 80 पॉइंट पर चाचा मिले हैं,
चलो बोलो, दूरी बताओ पहले, यानी डिस्टेंस पहले बताओ, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, जो मन में हो। काजल, जो मन में हो बोल दो, किसी का सहारा नहीं लोगी तो एक चीज आएगा, आज गलत हुआ, सर ने इंसर्ट कर दिया, तो कल हम पढ़ के आएंगे, अब गलती नहीं होगी, या क्लास में बैठेंगे ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगा। समझी ना? चलो बोलो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं रोने लगोगी अभी, बैठ जाओ। लड़कियां थोड़ा सा क्वेश्चन ना बता पाए, 2 बार फोर्स कर दो बस। है ना? खुशी तो ऐसे खुश हो रही है जैसे काजल रो ही दी हो, अभी रोई नहीं है, लेकिन गंदी लड़की हो तुम, ऐसे उसको रुलाना चाह रही हो। देखो इधर डिस्टेंस जो होगा वो ए से बी गया, सॉरी पी से क्यू गया, और क्यू से सी तक वापस आया, वो भी डिस्टेंस ही है, प्लस सी से क्यू से सी, जहां चाचा मिले वो पॉइंट सी है ना, सिफा चाचा सिफा सी। लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो क्या है? नहीं, सिट डाउन, नहीं, गुड, सिट डाउन, कोई बात नहीं। डिस्टेंस जो है, इधर देखो, जो वो गया है पी से क्यू और क्यू से सी माइनस चला आया। हाँ भाई, यहां से वो गया यहां तक और फिर यहां से वापस चला आया यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु उसका पी था, घर उसका पी था, और पहुंचा कहां, सी पर पहुंचा है प्रेजेंट टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़े ही दूर तो बची हुई है उसके घर में। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा वो 2 किलोमीटर गया, 1.5 किलोमीटर वापस आया, हो जाएगा 2 km प्लस 1.5 km, यानी 3.5 km। दूरी उसने कितना चला, 3.5 किलोमीटर। लेकिन जब वो वापस आया तो 2 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर वापस आ गया, बचा कितना, आधा किलोमीटर, यानी 500 मीटर डिस्टेंस हुआ। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काजल, यही चीज है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके घर जाऊं और घर से आया, मैं गेट पर रुक गया, मान लो मैं यहां से गया आपके घर और घर से आया तुम्हारे और गेट पर रुक गया, तुम्हारा घर 2 किलोमीटर। तब तक भैया ने फोन किया मेरे, कहां हो राघवेंद्र, मार्केट? तुमने कहा नहीं। एक काम करो, जहां हो तुम वहीं से दूरी और विस्थापन दोनों बता दो। अब पता क्या चला, मैं गया 2 किलोमीटर, आया 1 किलोमीटर 900 मीटर, अरे 100 मीटर यहां से गेट है, तो 1 किलोमीटर 900 मीटर में रिटर्न आया, यानी 3 किलोमीटर 900 मीटर में चला। उनसे पर ने बताया कि हम 3 किलोमीटर 900 मीटर चल चुके हैं, तो उन्होंने कहा विस्थापन बताओ, तो हमने कहा इनिशियल पॉइंट हमारा घर यहां है, ये है, और फाइनल पॉइंट गेट है, और उसके बीच की मिनिमम दूरी 100 मीटर सिर्फ बची है, 100 मीटर की दूर पर है हम। समझ में आया? जैसे दूसरा एग्जांपल, मैं इस दीवार से इस दीवार तक गया, 10 मीटर है, और इस दीवार से पोडियम वहीं रुक गया, चलो सीधा गया वहीं रुक गया, दूरी कितना है, 10 मीटर, विस्थापन कितना है, 10 मीटर। अब हमने कहा ए से इस दीवार से उस दीवार तक गया मैं, और रिटर्न आके पोडियम पर रुक गया, बोलो जल्दी, वहां से आकर के पोडियम पर रुक गया, तो जब पोडियम पर रुक गया तो कितना दूरी आया, चेक कर लो, 2 मीटर मान लो ये 2 मीटर दूरी है, तो 10 मीटर गया, 2 मीटर रिटर्न आया, 10 - 2, यानी 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इस समय, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 मीटर है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? आकांक्षा समझ में आ रहा है? काजल, शीतल, प्रिया, सुपीरिया, अप टू डॉट, अब सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है ना, बात समझ में आ गई ना एकदम अच्छे से, एकदम स्पष्ट। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बता नहीं पाओगे हमको लग रहा है, सर आप पहले ही डेमोलाइज कर देते हैं कि नहीं बता पाओगे, चलो अच्छा बता पाओगे, जब मेरे कहने से हो जाएगा बता ले जाओगे। हमने कहा एक सर्कुलर गार्डन है और इसकी त्रिज्या है 10 मीटर, 10 मीटर त्रिज्या मतलब रेडियस, अच्छा नहीं मालूम है क्या, रेडियस
कभी कभी क्या होता है ना, भूल जाता हूँ मैं हिंदी मीडियम की क्लास में बैठा हूँ या इंग्लिश मीडियम के बच्चे सामने बैठे, तो जब ये सब गड़बड़ हो जाता है। एक्चुअली सही है कि हिंदी इंग्लिश में बड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। अगर तुम लोगों को 8th पास होके आए होगे, 9th में अगर एडमिशन हिंदी मीडियम में करा लोगे ना, कम से कम 4-5 महीने झेलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उड़ जा रहा है, समझ में आया ना? ये समस्याएं झेलनी पड़ती है बच्चों को। जैसे हमारे यहाँ प्रियांशु एक लड़की थी, है मतलब, तो प्रियांशु को 8th से जब 9th में उसको किया गया ना, तो सब बताते हैं एकदम डिस्टर्ब हो गया था माहौल ही। प्रियांशु ही नहीं, लगभग बच्चों का डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अपनी बात बता दूं, जब मैं 12th तक हिंदी मीडियम पढ़ा अयोध्या में महाराजा इंटर कॉलेज में, जब मैं बीएससी में एडमिशन करवाया, बीएससी में पूरा क्लास इंग्लिश में चले, पूरा क्लास इंग्लिश में चले। और मेरे समय में ये नहीं था कि मोबाइल में ऐसे कर दो, हिबिस्कस की स्पेलिंग मीनिंग क्या होगा, मोशन की मीनिंग क्या होगा, एसिलरेशन की, अरे एसिलरेशन की मीनिंग हमको नहीं आती थी, मतलब त्वरण की इंग्लिश नहीं आती थी हमको। अब वहां क्लास चले और हम जाए बैठे रहे, उसे नींद आने लगे अपना, फिर क्लास खत्म हो आ जाए घर। करीब 15-20 दिन तो एकदम डिस्टर्ब। कहां हम आके फंस गए, हम बहुत बर्बाद हो जाएंगे अब, दुनिया भर के कुछ। मैं कहा यार ऐसे कैसे, फिर गया डिक्शनरी खरीदा। एक आपने देखा होगा साहनी की डिक्शनरी बहुत मोटी, इतनी मोटी रखी है स्कूल पर। वो डिक्शनरी मेरी ग्रेजुएशन यानी कि 2008 की खरीदी हुई है, सॉरी हाँ 8 की, 2008 की, 12-13 साल की डिक्शनरी है वो। उससे मैं एक एक मीनिंग खोजूं, मोशन, यम ओ, पेज पलटते पलटते दिमाग खराब हो जाए। और आज व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोशन, लिखना भी नहीं है ये मोटी आई हुई है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोशन, समझ में आया? तो ये समय था, बदल गया, बहुत संघर्ष किया इंग्लिश पाने के लिए। आज मुझे नहीं लगता कि मैं इंग्लिश की क्लास लूं और कोई ये समझ पाएगा कि सर हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं। ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है ना? आइए, तो ये रेडियस है। अच्छा सोचिए, मैंने कहा एक बच्चा ए बिंदु पर खड़ा है, अब वो घूमा, कहा हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, बी पे आकर रुक गया। क्या बी पर आकर रुक गया। उससे पूछा गया, भैया जहां से गए ए टू बी के बीच में डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? दो रास्ते से ए से बी गया है, देखो भाई, ए से बी गया है, दो रास्ते, एक तो सीधे जाया जा सकता है और एक यहां से जाया गया, दो ही रास्ता गया ना। तो ये क्या है? डिस्टेंस, गुड। और ये क्या है? वेरी गुड। समझ में आया गया नहीं ना? यानी समझ में आ गया ना? बोलो क्लियर? यानी मैं पूछूं तो 10 मीटर जब ये है तो इधर भी रेडियस 10 मीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? अब डिस्टेंस कितना आया ये कैसे पता चलेगा सर? सर्कल है ये भाई, सर्कल में घूम रहा है ना, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन जब पूरा चलेंगे तब 2 पाई आर, यहां कितना चला है? हाफ चला है, तो 2 पाई आर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना? पाई आर। पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा? 220/7, 7 तिरिक 21, जीरो बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा। अरे 10 हो गया था पहले से ही, 7 करने में 7, अच्छा करने बोलने से दिक्कत नहीं हो रहा है। 22/7, 7 3 जा 21, 1 बचा 10, जीरो हो गया, 10 हो गया, तो 7 1 जा 7, पॉइंट लगा दिया, 3 0 30 हो गया, 7 4 जा 28, बस करो। कितना मीटर चला? 31.4। अब एक बात बताऊं, मीटर में आ गया, ये कितना है डिस्प्लेसमेंट? 20 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 31 मीटर। सुनो,
डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद करो इसको, तुरंत याद करो, तुरंत याद करो। सुनो, इसका मतलब यह है कि जो दूरी है या तो विस्थापन से बड़ी होगी और या तो विस्थापन के बराबर, कभी भी छोटी नहीं हो सकती। याद करो, कभी भी दूरी जो है वो विस्थापन से छोटी, डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। अगर मैं यहां से जाके सीधा वहां रुक जाऊं तो क्या हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, कभी भी छोटा नहीं हो सकता, कभी भी डिस्प्लेसमेंट छोटा। याद करिए, याद हो गया। हाँ वही तो क्या बोल दिए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती से निकल गया। डिस्टेंस कभी छोटा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को ही छोटा होना है या बराबर होना है। डिस्प्लेसमेंट ही या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। किससे? डिस्टेंस से। याद हो गया? याद हो गया? याद हो गया? बस आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा कमेंट करें, बेल आइकन हिट कर लें और लाइक तो करेंगे ही करेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।